मंत्र दीक्षा देते हैं तो उनको थल बस्ती सिखाते हैं, जिससे 132 प्रकार की बीमारी अपनी या दूसरे की 2-4 दिन में उसकी जड़ें कमजोर कर सकते हो। दीक्षा भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दिलाई थी और दीक्षा भगवान कृष्ण ने नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा लेने की आज्ञा दी थी। कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को कहा कि दीक्षा ले लो तोतापुरी गुरु से। माँ तुम दर्शन देती हो, वार्तालाप करती हो, फिर मुझे दीक्षा लेने की क्या जरूरत? गदाधर भगवान भी अवतार लेते तो गुरु की दीक्षा लेते, तुम तो मानसिक जगत में एकाग्र होते तो मुझे बुलाते, मैं आती हूँ, लेकिन मानसिक जगत से आध्यात्मिक जगत बहुत कुछ उन्नति वाला है। दर्शन वर्शन ये मानसिक जगत में होते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान आध्यात्मिकता है। तोतापुरी गुरु से दीक्षा लोगे तब तुम्हें पता चलेगा जो राम का आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है और मेरा भी वही। तोतापुरी गुरु की दीक्षा लेने के बाद गदाधर पुजारी को वो अनुभव हुआ और गुरु ने नाम रखा रामकृष्ण परमहंस। और तैलंग स्वामी के चरणों में, तैलंग स्वामी काशी में रहते थे, तैलंग स्वामी के जीवन की भी कुछ अनुपम सत्संग गाथा है, सुनने से आपको बहुत कुछ जानने को समझने को मिलता है। घर में थे तब उनका नाम शिवराम था। संत के दर्शन, सत्संग और दीक्षा से क्या फायदे होते हैं बेटा, तू साधु बनेगा तो मेरे को ये वचन दे कि इस बात की तू खूब जानकारी लेगा और लोगों को सुनाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं घर नहीं छोड़ेगा। माँ को दिए हुए शिवराम ने वचन, वर्षों की कतारें बीती, माँ भगवान की प्यारी हुई, शिवराम ने घर छोड़ा और काशी आए। काशी के विद्वान सुप्रसिद्ध है विश्व में। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, षड्दर्शनाचार्य, वल्लभाचार्य संप्रदाय और अलग अलग संतों के संपर्क में आकर शिवराम ब्रह्मचारी ने, जो बाद में तैलंग स्वामी के नाम से काशी में सुप्रसिद्ध हुए, रामकृष्ण, उनके चरणों में मत्था रखते तो जल्दी से उठाते नहीं थे और ये सब समकालीन संत थे। विशुद्धानंद महाराज और ये हरिहर बाबा की जो मैंने बात की, गोपीनाथ कविराज आदि, ये सब एक दूसरे के दर्शन सत्संग से बड़े लाभान्वित होते थे। शिवराम ने काशी के बड़े बड़े विद्वानों के चरण रज सिर पर लगाई और संत के दर्शन सत्संग की महिमा के विषय में प्रश्न किया और विस्तार से सुना, लेकिन आखिर में ये सुनाते कि भाई संत के दर्शन की, सत्संग की और दीक्षा की पूरी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इतने में एक वृद्ध संत ने कहा कि जब यहाँ पूरा ज्ञान नहीं मिलता तो तुम चले जाओ, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कटवा तहसील है, उसमें उदारपुर नाम का शहर है। उस उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य, मार्कंडे चंडी की सिद्धि वाले हैं, वो तुम्हें प्रत्यक्ष कुछ न कुछ अनुभव कराएंगे। शिवराम पहुंच गए, जो बाद में तैलंग स्वामी से प्रसिद्ध हुए, रामकृष्ण जिनके चरणों में मत्था रखते थे और साक्षात काशी विश्वनाथ के स्वरूप है ऐसा मानते थे। उस महाराज की मैं बात सुना रहा हूं आपको। भट्टाचार्य ने कहा, तुमने माँ को दिया है वचन, माचन माँ का पूर्ण करने के लिए तुम इतना काशी छोड़कर यहाँ पहुंचे हो बंगाल में। अब मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ और वो भैरवी देवी 7 दिन के अंदर तुम्हारे आगे प्रकट हो जाएगी। वो तुम्हें बताएगी, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ संत के दर्शन, सत्संग और दीक्षा की पुण्य का, लेकिन ये मंत्र नर्मदा किनारे सिद्ध होगा। नर्मदा किनारे चले जाओ। नर्मदा किनारे 5वें दिन भैरवी देवी प्रकट हुई। अब शिवराम बाबा को भी खजाना मिला और तैलंग स्वामी हो गए। 5वें दिन भैरवी देवी प्रकट हुई, बोले संत के दर्शन, सत्संग, दीक्षा की महिमा तुम जानना चाहते हो, लेकिन
शिवराम, उसका वर्णन मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ। काशी के विद्वानों ने भी यही कहा, भट्टाचार्य, रघुनाथ भट्टाचार्य ने भी यही कहा, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ये 3 गोलियां ले लो। नर्मदा किनारा जिस राजा से शासित है, उस राजा के भाग्य में 10 जन्म तक संतान नहीं, सारे उपाय व्यर्थ गए, उसकी श्रद्धा भी अश्रद्धा में बदल गई। वो जल्दी से साधु संत से अब मिलना भी नहीं चाहता। फिर भी तुम हिम्मत करोगे तो वो प्रसाद इस राजा को देना, उसे संतान होगी। जो संतान पैदा होगी वो पैदा होते ही तुम्हारे साथ बातचीत करेगी, माँ का दूध पीने के पहले ही तुम्हारे साथ बातचीत करेगी। वो संतान, वो बालक तुम्हारे से बातचीत करेगा। और गुरु की दीक्षा, गुरु का सत्संग, संत का सानिध्य से क्या फायदा होता है, वो नवजात शिशु से तुम जान लेना। भैरवी देवी अंतर्धान हो गई। शिवराम ब्रह्मचारी ने 2 दिन अनुष्ठान पूरा किया। 7 दिन पेड़ के नीचे रहना, थका थकाया थोड़ा शरीर। गांव के नजदीक किसी बनिया के पास गए, बनिया ने भोजन कराया। गांव के बाहर वट वृक्ष था कोई मंदिर के पास। शिवराम लेटे थे, इतने में एक घसियारा युवक छोरा, चेहरा बैठा हुआ था गरीबी के कारण। यौवन में ही बुढ़ापे की खबर आ रही थी, 25-28 साल का हुआ होगा, लेकिन दयनीय स्थिति। हम तो मर गए गरीबी में, दिन को कमाए रात को खाएं, फिर कमाए खाएं, कभी न बिके तो भूखे रहे बाबा, ऐसी हमारी दुर्दशा है। आज रात को तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा। बाबा ने कहा ठीक है, मैं 7 दिन का थका हूं बेटे, जरा पैर दबा देना। हाँ बाबा। उसने रूखी रोटी खाई, पानी पिया, बाबा के पैर दबाए। बाबा थके थकाए थे, बाबा चट से लेटे और टप से नींद आ गई। और उसने पैर दबाना चालू किया। अब उसको पता नहीं कि पैर दबाते दबाते 8-10 मिनट के अंदर मेरा गला दबा देगी मौत, किसको पता नहीं था। मौत की नींद में सो गया। सुबह बाबा उठे, इसकी सेवा लिया है। बनिया को कहा कुछ, बोले हाँ बाबा, कमाई का 10%, समय का 10% जो भगवान की तरफ नहीं लगाता उसको धिक्कार है, आप मुझे सेवा देते, संकोच मत करिए। बनिया ने कुछ जो भी कुछ उसकी शमशान यात्रा में लगता था किया। अग्नि संस्कार के बाद उसकी हड्डियां नर्मदा जी के जल में डाल दी ताकि उसकी सदगति हो। आप ध्यान से सुनना, या तो नर्मदा के जल में या तो गंगा जल में अपने जो भी कुटुंब से गए उनकी हड्डियां डालनी चाहिए। अगर जो पाकिस्तान में अभी जो सुन रहे हैं, दुनिया के कई देशों में 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो सब लोग हिंदुस्तान की नर्मदा अथवा गंगा में न आ पाए तो जहाँ भी रहते हैं तो जो कुटुंब में चले गए हैं उनकी हड्डियां थाली में डाल दो और आंवले के रस में उनको भिगा दो, फिर किसी भी नदी सरोवर में डाल दोगे, तभी भी उनकी दुर्गति से रक्षा होगी। दूसरी खास बात, आपके अड़ोस पड़ोस में या कुल खानदान में कोई शमशान यात्रा को जाता है, समझो मर गया है, समझो क्या रोज ही मरते हैं, तो और कुछ नहीं दे सको तो कम से कम तुलसी के पौधे अपने घर में लगा दो। तुलसी सूख जाए तो उसकी लकड़ियां संभाल के रखो। मृतक व्यक्ति के मुंह पर, उसकी आंखों पर, उसके पेट पर थोड़ी लकड़ियां बिछा दो और लकड़ी के तिनके से उसको अग्निदाह के समय भी थोड़ा स्पर्श करा दो, तो उसकी दुर्गति से रक्षा होगी। तुलसी की लकड़ियों का इतना भारी महत्व है। इस बात को समझने के लिए तो मुझे 72 साल के बाद, 71 साल की उम्र के बाद समझ में आई। आपको तैयार माल मिलता है, इस बात को गांठ बांध देना। घर में तुलसी बो दो, तुलसी के बीज मिक्सी में पीस दोगे, 1 चुटकी तुलसी के बीज रात को भिगा दो, सुबह पी लो, बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आएगी। और भी कई लाभ होते हैं।
जिनको संतान नहीं होती हो वो भी ये करेंगे तो संतान होने के खड़मी बनेंगे। और भी कई लाभ होते हैं। एक चुटकी तुलसी के बीज रोज आप खा लें, पान में डाल के खाएं तो भी उसका कुछ प्रभाव अलग है। तुलसी के पत्ते बच्चों को, 2-3 साल के बच्चे हैं तो 2-3 तुलसी के पत्ते रगड़ के जरा सा शहद उनको चटा दो, बच्चे होनहार होंगे। इसके कई प्रमाण हैं। हड्डियां डाल दी गई उसका घसियारे की। बाबा राजा के पास पहुंचे, बड़ी मशक्कत के बाद राजा बाबा की भेंट हुई और बाबा ने राजा को प्रभावित किया और राजा ने अपनी पत्नी को वो 3 गोलियां दी। 10 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा और बच्चे से बातचीत करने के बाद ही मैं तुम्हारी राजधानी छोड़ूंगा। मुझे नजर कैद कर सकते हो, नहीं तो मेरे वचन पर विश्वास रखो। मैं अपनी गरज से आया हूं, तुमको संतान होगी और मेरी मां के वचन की पूर्ति होगी। राजा ने शिवराम महाराज जो तैलंग स्वामी होकर काशी में सुप्रसिद्ध हुए थे, उनके चरण रज लेने के लिए रामकृष्ण कलकत्ता से आते थे, उनकी बात बता रहा हूं। 10 महीना हुआ, दाई बुलाई गई और बच्चे की प्रसूति हुई। उस जमाने की दाइयों को जितनी अक्ल थी उतनी अक्ल आज के डॉक्टरों और नर्सों को मिल जाए तो देशवासियों का भला हो जाएगा। वो सत्संगी दाई होगी। एक सनातन नियम है कि अभी विज्ञानियों ने खोज करके साबित किया, मुर्गी ने अपने अंडे सेवे और जो चूचे को चोंच मारी, चूचा बाहर आने वाला है तो मुर्गी हटाकर बतख रख दी गई, और बतख ने जो अपने चूचे को, अपने अंडे को चोंच मारी तो बतख हटाकर मुर्गी रख दी गई। तो बतख के बच्चे मुर्गी के पीछे और मुर्गी के बच्चे बतख के पीछे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब इन पशुओं पर पहली असर पड़ती तो मनुष्य के बच्चे पर क्यों नहीं पड़ेगी। मनुष्य का बालक जन्म लेता, तुरंत उसकी नाभि छेदन करते हैं तो 9 महीने 10 महीने जिस नाभि के द्वारा उसका पोषण हो रहा है, एकाएक वहां झटका लगा तो उसके गहरे मन में भय घुस जाता है। बड़ा जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर है, नंगी तलवार या बंदूक से संतरी उसके अंगरक्षक खड़े, फिर भी उसकी कुर्सी से 50-100 ग्राम की गिलहरी अथवा चूहा चुई जाते तो डर जाता है। 80, 60, 70, 80 किलो की आंटी दूध या घी ले जा रही है और पैर में चूहा या गिलहरी आ गई, मैं तो डर गई, मर गई। अब वो 100 ग्राम की गिलहरी और आंटी तो 80 किलो की है, कैसे डरी। आंटी आंटे का कसूर नहीं है, अभागी विदेशी पढ़ाई का कसूर है। नर्स और डॉक्टरों को ये बुद्धि मिल जाए, नहीं तो तुम लोग देना कि बालक का जन्म हो तो उन पर ऑर्डर चलाना कि 3 मिनट तक रुके रहो। प्राण शक्ति का संचार और ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा तो फिर वो नाभि और मां की जेर का संबंध मुर्दे जैसा हो जाता है। जैसे बाल मुर्दे हैं, काटते तो पीड़ा नहीं होती, नख काटते तो पीड़ा नहीं होती, तो काटेंगे तो पीड़ा नहीं होगी। तो बच्चों पर तरस खाना, नाभि छेदन वाले मूर्ख नर्स और डॉक्टरों को अक्ल देना कि 2-2.5-3 मिनट तक नाभि छेदन ना करें तो बच्चा होनहार होगा, निर्भय होगा। ये बात आपको पक्की रखनी और घर में जिस किसी को समझानी है। बहुत अत्याचार अन्याय हुआ जन्मने वाले शिशुओं के साथ। दाई ने नाभि छेदन किया, बच्चे को नहलाया, फिर बच्चे को बाप के गोद में देना चाहिए और बाप का कर्तव्य है कि बच्चे के कान में प्यार से 7-7 बार, 7-7 वक्त 3 बार कहे। आप बोलना, हाँ, ओम 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 अश्मा भव। तू चट्टान की नाई अडिग रहना। फिर से बच्चे के कान में बाप को बोलना है, ओम 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 परशु भव। तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधाओं को काटने वाला बनना। फिर बच्चे के कान में प्यार से, बच्चा हो बच्ची हो जो भी, ओम 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 हिरण्यमस्तुम भव। तू सुवर्ण की नाई चमकना।
और धातुओं को जंग लग जाती है, लेकिन सुवर्ण तो चमकता ही रहता है, चाहे दलदल में हो। इतना दलदल उनको नहीं सुनाना है, लेकिन 7 बार ओम ओम करके स्वर्ण मस्तुम। फिर बच्चा माँ की गोद में देना चाहिए। माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को कोई भी चीज मुंह में डालने के पहले 1 ग्राम शहद, आधा ग्राम घी, विमिश्रण सम्मिश्रण पॉइजन बनता है। सोने की सलाई से बच्चे की जीवा पर ओम लिखे। सोने की सलाई सब लोग न खरीद सके तो चांदी की सलाई पर सोने का पानी लगाकर सोनी लोग 20 रुपए में देते थे 5-7 साल पहले। अभी 40 ले लेंगे, क्या है। सोने की सलाई पर ओम लिख दिया, वो बच्चा होनहार हो जाएगा। और वो बच्चे को तुलसी के पत्ते 1-2 रगड़ के चटा दिए जाए दूध से 1-1.5 घंटा आगे पीछे आए है। मेरा बड़ौदा में सत्संग था, किसी के घर बहुत प्रार्थना करने से जाना हुआ तो घर से एक कन्या निकली, और कन्या तो ऐसी हिमसम देखते ही बनती थी। एक हाथ में फोटो लेने वाली कैमरा तो दूसरे हाथ में मूवी, अलग अलग ढंग से वो ऐसे शॉट्स लेती थी कि मुझे लगा कि पत्रकार शॉट्स लेने में इससे कुछ सीख ले। में ऐसी होशियार लड़की, और हाइट में मेरे से थोड़ी ऊंची 1-8 इंच, और भरा हुआ शरीर, लेकिन उसका चपलता तत्परता देखकर मैं प्रभावित हो गया। मैंने कहा, सोचा कोई कोर्स किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा फोटोग्राफी में, क्या किया होगा। मैं क्या, तुम क्या पढ़ी हो? बोले 6ठी पढ़ती हूँ। मैं चौकन्ना हुआ, हो सकता है कि इसके या मेरे समझने में भूल है। मैं क्या, कितनी उम्र है बेटे? बोले 11वां साल चलता है। तो उसकी हाइट से नन्हे उसके माँ बाप हंस पड़े। बापू की स्थिति देखकर उन्होंने बोला कि बापू ये 6ठी पढ़ती है, 11 साल की है, लेकिन तुमने जो जन्मते वक्त विधि बताई थी वो सब किया, इसीलिए ऐसी है। तो आज से 15 साल पहले जो सुना उससे तो अभी मैं और भी सुनाता हूँ, तुलसी के पत्ते ये वो, तो अभी वो जो लड़की बनी उससे भी और पावरफुल लड़के लड़की बनेंगे। उसकी माँ कथा में आती थी, लड़की थी, उसकी शादी हुई तो बाद में उसने ऐसा प्रयोग किया, तो 2 बेटियां हैं। वो दोनों बेटियां कुछ दिनों के बाद सूरत में आए कि बापू, माँ ने देखा, माँ बाप ने, कि बापू को इन्होंने प्रसन्न कर दिया बच्चियों ने, तो बच्चियों को भेजा आगे आगे माँ बाप ने। और उसकी जो मौसी आई, हम 2 बहनें, हमको भाई दे दो ने, तो मैंने फल दे दिया। तो अब की बार हम गया 2 साल के बाद, तो महाराज वो 4 महीने का अट्टा कट्टा छोरा भी 6 महीने का हो गया, दबंग छोरा भी, छोरियां भी दबंग और भाई भी दबंग। मैं तुम्हें फिर वहीं ले चलता हूं, शिवराम महाराज के पास। दाई ने नाभि छेदन किया, बच्चे को नहलाया, राजा साहब के गोद में देना है तो अभी लेटा दे, राजा साहब आए तब तक। लेकिन लड़का बैठ गया आसन जमा के, ओम एकदम प्लूत जप योगियों का। दाई चौकन्नी हो गई, दास दासियां चित्र पर लिखी हुई मूर्ति की नाय हक्के बके हो गए। दाई दौड़ी, महारानी महारानी महारानी, अभी तो बेचारी बेहोशी से अब उठी। प्रसूति की पीड़ा माताओं को, बिचारियों को धन्यवाद। आदमियों को प्रसूति हो तो पता चले माइयों की कितनी कुर्बानी। तेरा जाया देख क्या कर रहा है। दासी ने दिखाया तो रानी का हृदय तसल्ली से भर गया कि धन्य है शिवराम महाराज की वह प्रसाद। राजा साहब को खबर करो। दाई ने बोला मैंने बुलवाया है। राजा देखते हैं तो लड़का ओ अभी तो जन्मा है। बच्चे, लड़का क्या कर रहा था? बबलू, ये छोरे इधर देख रहे हैं ना, बबलू क्या कर रहा था? छोटा बबलू ओ
अभी जन्मा है, अगर वो सत्संग सुनता तो ये भी कर लेता। आप लोग करो, मैं करवाता हूँ। लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से, लो लो लो। ऐसा रोज 2 बार करो, याद शक्ति बढ़ेगी और ध्यान भजन में बरकत आएगी। फिर से लंबा श्वास लो, लो 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 और लो। दो बार ऐसा करने से आपका ये विशुद्ध आख्या केंद्र सक्रिय होगा। इससे याद शक्ति भी बढ़ेगी और सुख दुख में समता का प्रसाद आपको प्राप्त होगा। और समता सब साधनाओं की माँ है। नानी माँ कहो, दादी माँ कहो, मौसी माँ कहो, माँ है सारी सफलताओं की। सुखी दुखी तो कुत्ता भी हो जाता है, सुख दुख में सम रहना बड़ी ऊंची बात है। ये समता का केंद्र विकसित होगा। और बच्चे बच्चियां अगर कान में उंगली डालो तो बच्चे बच्चियों को सिखाना इसका महत्व। लंबा श्वास लो बेटे, फिर से लंबा श्वास, ऐसा 10 बार बच्चों को कराओ। बुद्धू से बुद्धू बच्चे भी अच्छे मार्क लाएंगे, मूर्ख से मूर्ख बच्चे भी कहां का कहां उन्नति करके दिखा देंगे। ये तुम माताएं कर सकती हो, बच्चों को पटा पुटा के। और शुरू में पटाओ पुटाओ, बाद में तो अपने आप करेंगे। आपनाशिनी ऊर्जा पैदा होगी, बुद्धि बढ़ेगी, अच्छे बच्चे हो जाएंगे। तू ऐसा है, तू ऐसा है, नहीं, ये तो ओंकार का जप करता है। देखो ये करता है। ऐसे करते करते माइयों को अटकल होती है बच्चों को बबलू बनाने की, और बबलुओं को भी अटकल होती है, माइयों को बबलू बना देते हैं, अपने मन की करवा लेते हैं। बच्चों के पास भी आइडिया होती है, बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं बबलू भी। माँ को कैसे रिझाना, कैसे रोना, कैसे चुप होना, माँ करके। माँ और बाप को बबलू बनाने की तरकीब बच्चों को होती है, और बच्चों को बबलू बनाने की तरकीब माँ बाप को होती है। और तुम सबको बबलू बनाकर भगवान का रस चखाने की तरकीब मेरे पास है। तभी तो बैठे हैं सब। अब राजा साहब आए, दाई की बाँछें खिल गई, दासियां दास दंग रह गए। महारानी प्रसन्न है, राजा देखते कि बालक है कि कोई योगेश्वर है। राजा की आंखें भर आई। शिवराम महाराज को आदर से लाए गए। जो शिवराम महाराज तेलंग स्वामी होकर काशी में रहते थे, उनकी कथा सुन रहे हो तुम। शिवराम महाराज आए, बालक को देखा। बालक बड़े सिद्ध पुरुष मालूम होते हो। संत के दर्शन, सत्संग की महिमा क्या है। देवी ने कहा कि बालक जन्मेगा और तुमको बताएगा। अब तुम ही बताओ बालक। बोले महाराज क्या बताऊं, मैं वही घसियारा हूं जो आपके दर्शन किया था। अभी राजकुमार हो गया हूं, खाने को नहीं था, अभी राजकुमार हो गया हूं। राजा साहब के कंधे पे चढ़ूंगा, उनकी दाढ़ी और मूछ खींचूंगा तो भी कोई अपराध नहीं। मंत्री भी मुझे सलाम मारेंगे, गृह मंत्री, फलाने मंत्री सब मेरे अधीन हो जाएंगे। अगर मैं भोग वासना में न पड़ा और तुम्हारे जैसा कोई संत मिल गया तो मैं परमात्मा को भी पा सकता हूं। अब संत के दर्शन की महिमा का वर्णन पूरा तो कोई नहीं कर सकता। संत से दीक्षा मिले और उनके सत्संग से क्या पुण्य होता है, तो हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, तो उसका वर्णन पूरा कौन करेगा। काशी के विद्वानों ने भी कहा कि हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते, और भट्टाचार्य ने भी कहा, देवी ने भी कहा, तो मैं भी वही कहता हूँ महाराज। भगवान की महिमा का, संत दर्शन का कितना फल होता है कोई पूरा बयान नहीं कर सकता है। आप जो उच्चारण करेंगे वो शिव जी के श्रीमुख से निकला है।
शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल गोत्र धन्य, उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी धन्यवाद देते हैं, कि जो गुरु की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु में श्रद्धा रखते हैं। आप बोलना हाँ शिव जी के वचन, धन्य माता पिता धन्यो धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? हवा कौवा की नहीं, जो घंटों भर बैठे ना सत्संग में, उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है? बोलो। हमारी माता, चोरी का माल नहीं है। किसकी माता धन्य है? हमारी। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे वो भी धन्य है। किसके कुल में? हमारे कुल में, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध।